हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीतीश सर में। देखिए दोस्तों, हम वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस में जब और एक सूचना और है कि जो राष्ट्रपति जो हमारे जो पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो उनकी जगह पर अब नए राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ये करंट अफेयर से थोड़ा याद रखिएगा इसको। और कहना चाह रहे थे कि हम वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव, नेगेटिव, ये सब जो था मॉडल वर्ब का हम सीख चुके हैं। डबल ऑब्जेक्ट वाले भी सीख चुके हैं। आज अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा वॉइस आपका, 1 से 2 दिन। ऐसे भी हम तो आधा घंटा का ही क्लास लेते हैं इसमें, यानी अगर पूरा जोड़िएगा, कोई भी कम से कम पढ़ाता है तो 1 घंटा, तो 1 घंटा के हिसाब से तो ज़्यादा दिन है नहीं। तो अब जो आपका आज का जो टॉपिक है वॉइस का, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए किसका सीखेंगे आज? इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस होता है, यानी पहले इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसको है, या इम्परेटिव सेंटेंस का को जानेंगे कैसे कि ये जो वाक्य है इम्परेटिव सेंटेंस का। तो याद रखिए, इम्परेटिव सेंटेंस कितने तरह से शुरू होते हैं? 4 तरह से। ठीक, कितने तरह से? 4 तरह से शुरू होते हैं। वो कौन कौन है जो देखिए? पहला आपका मेन वर्ब यानी V1 से। ठीक, दूसरा जो आपका रहेगा डोंट से शुरू होता है, उसके बाद मेन वर्ब रहेगा। तीसरा जो आपका है प्लीज या काइंडली से शुरू होगा, प्लीज या काइंडली। और चौथा नंबर जो है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। यानी इंपरेटिव सेंटेंस पूछेगा कितने तरह से शुरू होता है, तो 4 तरह से। देखिए कौन कौन? पहला तो आपका मेन वर्ब से शुरू होगा, फिर डोंट से, फिर प्लीज या काइंडली, या तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। यानी मेन वर्ब से ही मान के चलिए, इसमें मेन वर्ब का ही मुख्य रोल होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य में किसका भाव व्यक्त होगा भाई? तो इसमें ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, सजेशन का, प्रपोज का, प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है। याद रखिएगा, यानी आदेश, सलाह, निवेदन, प्रस्ताव का, सुझाव का क्या होता है? भाव व्यक्त होता है। ठीक, जैसे देखिए तो इंपरेटिव सेंटेंस आपका 4 तरह से शुरू होता है। भाव किसका किसका व्यक्त होता है? तो ऑर्डर, आदेश का, रिक्वेस्ट का, निवेदन का, एडवाइस मतलब सलाह का, सजेशन मतलब सुझाव का, कमांड मतलब सैनिक द्वारा जो आदेश जारी होता है, फिर आपका इसमें प्रपोज मतलब प्रस्ताव का। ठीक, इतना का भाव व्यक्त होता है। तो ये हम जान गए कि इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने का तरीका देखिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो पैसिव वॉइस है, देखिए 3 तरह से बनता है। 3 तरह से बनेगा। एक आपका इन्फिनेटिव से बनेगा, इन्फिनेटिव। ठीक, देखिए इन्फिनेटिव से बनने का जो कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक, सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट अगर है, ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, तो पर भी इन्फिनेटिव से बनेगा। ठीक, इन्फिनेटिव से ऑब्जेक्ट रहने पे भी बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं रहने पे बनता है। लेकिन लेट से जब शुरू होता है, लेट से जो बनेगा, लेट से और आपका शुड से, लेट और शुड से, तो इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। समझ गए? यानी इसे ऑब्जेक्ट रहना इसका, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तभी इससे बनेगा, अन्यथा ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप इससे बना सकते हो। ठीक, ये जो कंडीशन है दोनों तरह से, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऊपर भी आप इससे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऊपर भी आप इन्फिनेटिव से बना सकते हैं। और लेट और शुड का क्या कंडीशन है? इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप लेट या शुड से
नहीं बना सकते। ठीक है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये है इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। ठीक, पैसिव वॉइस। ये इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे भाई किसे की, ये किससे, मतलब कैसा वाक्य रहेगा इसको जानेंगे ना किसका। जैसे अब एसर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट शुरू होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब यानी वर्ब बोल सकते हो, फिर ऑब्जेक्ट किस प्रकार से रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है एसर्टिव में। तो उसी प्रकार से हम इम्परेटिव को कैसे पहचानेंगे, तो उसके पास क्या रहेगा, V1 से शुरू होगा, या तो फिर डोंट से, या तो फिर प्लीज या काइंडली से, या फिर लेट प्लस ऑब्जेक्टिव के से। भाव किसका व्यक्त होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन का। ठीक, और इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो इसका 3 तरीका बनाने का। इन्फिनेटिव से बना सकते हैं। इन्फिनेटिव से बनाने का क्या तरीका, अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, अगर ऑब्जेक्ट है तो पर भी इन्फिनेटिव से बन जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पर भी बन जाएगा। लेट और शुड से बनाने का क्या तरीका, अगर ऑब्जेक्ट है तभी बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम एग्जाम्पल देते हैं, नोट कीजिए। चलिए देखिए, उतार लिए होंगे, देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो पहला आपका एग्जाम्पल है, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक, देखिए शुरू किससे हुआ है, मेन वर्ब V1 है कि नहीं। ओपन द डोर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, ये क्या ऑब्जेक्ट, क्या खोला, तो दरवाजा खोला, भाट से रिप्लाई भी मिल रहा है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी इसके पास ऑब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है। अब चाहे तो इंफिनिटिव से भी बना सकते हैं। देखिए ओपन द डोर यानी एक ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, इसका मतलब क्या, ऑर्डर दे रहा है खोलने के लिए। यू आर, अब आप किसी को कहिएगा ओपन द डोर, सलाह थोड़ी दीजिएगा उसको कि भाई दरवाजा खोल दो, नहीं, उसको क्या दीजिएगा कि ऑर्डर कहिएगा कि थोड़ा दरवाजा खोल दीजिए। यानी यू आर या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, ऐसे ओपन द डोर, इस समय क्या लगता है, ऑर्डर का ही बोध होता है। ठीक, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। आप इस पहला तरीका ये इससे भी बना सकते हैं, इन्फिनेटिव हो गया ये, इन्फिनेटिव वाले से। ठीक, देखिए इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया कि नहीं, आप इससे भी बना सकते हैं। दूसरा देखिए लेट से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, तो लेट, उसके बाद क्या करेंगे, द डोर को आगे लाएंगे, द डोर, फिर इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी का, समझ गए, याद रखिएगा, लेट द डोर बी, लेट द डोर बी। उसके बाद इसको V3 में बदल देंगे ओपन को, तो लेट द डोर बी, ओपन का V3 क्या हो जाएगा, ओपन। क्या करेंगे, जब देखिए लेट से ऑब्जेक्ट है, लेट से बनाना है तो क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, द डोर ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ले आएंगे, द डोर। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी का, फिर V1 को किसमें बदल देंगे, V3 में। ठीक, शुड से बनाने का क्या तरीका, जो देखिए शुड से भी यही तरीका है कि द डोर को आगे लाएंगे, द डोर, द डोर। उसके बाद लिखेंगे शुड बी। ठीक, द डोर शुड बी, याद रखिएगा, द डोर शुड बी, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद शुड बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 का। ठीक, ओपन। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देते हैं। ठीक, अगला एग्जांपल देखें। अगला आपका जो एग्जांपल है, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। देखिए क्या कह रहा है, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये तो रिक्वेस्ट का भाव, प्लीज और काइंडली जहां भी लगा रहे रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त करता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट है भी तो भी हम इन्फिनेटिव से बना सकते हैं, नहीं भी है तो भी इन्फिनेटिव से बना सकते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर।
ब्रिंग ए ग्लास ऑफ, प्लीज और काइंडली को हटा दीजिएगा, ठीक। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या करना है, प्लीज नोट में करके लिख लीजिए। वी कैंट यूज प्लीज और काइंडली इन पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में प्लीज और काइंडली का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। देखिए ये तरीका हो गया। एक तरीका से भी और इसको बना सकते हैं, नोट है आपका इसी के लिए। देखिए अब इसमें ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि देखिए ब्रिंग हो गया मेन वर्ब, एक ग्लास ऑफ वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट ही आपका है, तो लेट से भी बना सकते हैं। लेट ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, लेट से जब भी बनाएगा तो लेट पहले लिखते हैं, ठीक। तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, देखिए उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी का, बी ई बी। फिर किसका प्रयोग करेंगे, ब्रिंग, ब्रिंग का भी थ्री क्या होता है, ब्राउट, ब्रिंग का भी थ्री ब्राउट होता है, BROUGHT, ठीक। दूसरा इंक लेते हैं। देखिए अगर आप चाहें तो शुड से बनाना, शुड से भी बना सकते हैं। क्या लिखिएगा, पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर, तो नहीं चल रहा है, ए ग्लास ऑफ, एक सेकेंड इंक थोड़ा डाल लेते, रुक जाइए। लगता है खुल नहीं रहा ढक्कन, एक सेकेंड इसमें देखते डाल के। चलिए देखिए अब चलना चाहिए, ये थोड़ा अच्छी होगा। यानी क्या लिखेंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर, पहले क्या लिखेंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर, थोड़ा देर इसी से लिख लेते हैं। चलिए ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद देखिए फिर किसका प्रयोग करेंगे, शुड बी का, शुड बी पहले ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर शुड बी, और उसके बाद V1 को किसमें बदल देंगे, V3 में, ब्राउट, एक ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, ठीक। नोट कीजिए इसको, तब तक हम इंक डाल लेते हैं इसमें। चलिए देखिए अगला जो आपका सवाल है इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए क्या है, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, देखिए हेल्प द पुअर। अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक तो ऑब्जेक्ट रहे चाहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं, आपको इन्फिनिटिव से आप बना सकते हैं। यू आर, अब कहिएगा किसी को कि गरीबों की मदद कीजिए, क्या कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, ठीक। तो आप उसको क्या दीजिएगा, एक सलाह ही दे सकते हैं, आप उस पर दबाव तो नहीं बना सकते हैं कि नहीं तुमको मदद करना जरूरी है, ऐसा आप उसको कह सकते हैं नहीं। यानी आप उसको क्या कर सकते हैं, ठीक, एक सलाह दे सकते हैं। और सलाह जब देते हैं तो सलाह में किसका प्रयोग होता है, एडवाइस का प्रयोग होता है, ठीक। तो यू आर
एडवाइस्ड टू हेल्प द पुअर, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। ठीक, देखिए अब ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट है तो आप लेट से भी बना सकते हैं, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प। आप शुड से भी बना सकते हैं, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक, नहीं आप तीनों तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला जो आपका है, काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर। देखिए ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट है या नहीं भी रहेगा तो यू आर से तो इन्फिनेटिव से तो बनेगा ही। अब इससे किसका प्रयोग है, रिक्वेस्ट का, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। अब ऑब्जेक्ट है तो लेट से भी बना सकते हैं, लेट द लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड। देखिए ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था तो लेट से भी बना दिए, शुड से भी आप बना सकते हैं, द लेटर शुड बी पोस्टेड, द लेटर शुड बी पोस्टेड। देखिए एक और देख लीजिए, डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक फ्लावर्स। अब देखिए डोंट से शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ है, डोंट से, ये मेन वर्ब हो गया, ये क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो आप तो इन्फिनेटिव से बना ही सकते हैं, यू आर। अब किसी को ये गए फूल मत तोड़ो, ऑर्डर दीजिए, क्या कहिएगा भाई फूल मत तोड़, सलाह दीजिए, उसको कहिएगा ऑर्डर, क्योंकि आपका जो डोंट प्लक द फ्लावर, इसको ये एक्सप्रेशन किसके लिए बोला जाए, अपना फूल रहता है कोई तोड़ता है तो ऑर्डर दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लक इन, ऑर्डर। देखिए अब है, हाँ टू पहले की नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, डोंट है तो डोंट है तो क्या करेंगे, नॉट टू, याद रखिएगा, डोंट है तो क्या करेंगे, नॉट टू प्लक फ्लावर्स, प्लक बाकी जो जैसे है बस उसको उतार देंगे सेम। अब देखिए अब यहाँ पे मना भी तो कर सकते हैं, यू आर फॉरबिडेन टू, यू आर मनाही का ही बोध होता है, और जब मनाही का बोध होता है तो इसका एक अलग मीनिंग भी होता है, नॉट देने की जरूरत नहीं है, फॉरबिडेन भी लिख सकते हैं या प्रोहिबिटेड। ठीक, फॉरबिडेन या प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड टू। देखिए जब फॉरबिडेन और प्रोहिबिटेड लिखेगा तब सिर्फ टू लिखेगा, जब ऑर्डर्ड लिखेगा तो नॉट टू लिखेगा। ठीक, जब फॉरबिडेन या प्रोहिबिटेड तो सिर्फ टू, जब ऑर्डर लिखेगा तो नॉट टू। प्लक फ्लावर्स, प्लक फ्लावर्स। अगला देखिए, अब ऑब्जेक्ट है तो लेट से भी बनेगा, लेट फ्लावर्स, लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। ठीक, ऑब्जेक्ट है तो शुड से भी बनेगा, फ्लावर्स शुड बी, शुड नॉट बी, क्योंकि डोंट है तो डोंट हटेगा तो नॉट बी, डोंट को हटा देते हैं। ठीक, नॉट बी प्लक्ड, शुड नॉट बी प्लक्ड। ठीक, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और अगला जो आपका है, लिखिए अगला, इसको इतना सही। अगला देखिए, अब एक डोंट से भी बता दिए, मेन वर्ब से भी बता दिए, और प्लीज और काइंडली वाला भी बता दिए। एक है आपका लेट वाला, और लेट के बाद जब भी किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक, याद रखिएगा किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का।
और ज्यादातर आपका ऑब्जेक्टिव केस में अस ही आता है, ठीक। किसका आता है? अस। पांचवा हो गया। छठा नंबर देखिए, लेट अस। या एक चीज और देख लीजिए, ये तो सारा जितना बताया ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट था, इसमें जो ऑब्जेक्ट नहीं था उसको भी देख लेते हैं। 6 नंबर, मार्च फॉरवर्ड। मार्च फॉरवर्ड, ये सैनिक को नहीं कहा जाता है, मार्च फॉरवर्ड, इस प्रकार से यानी आगे बढ़े। तो मार्च फॉरवर्ड सैनिक को आदेश दिया जाता है। तो जब सैनिक का आदेश हो तो उसमें हम क्या देखिए, ऑब्जेक्ट है इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैनिक आदेश है, तो किसका प्रयोग करेंगे? कमांडेड का। क्यों? सैनिक आदेश में किसका प्रयोग किया जाता है? कमांडेड का, ठीक। यू आर कमांडेड टू मार्च फॉरवर्ड, ठीक। देखिए, वर्क हार्ड। अब किसी को कहिएगा कठिन परिश्रम करो, सलाह दीजिएगा, ऑर्डर थोड़ी दीजिएगा उसको। तो यू आर, देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, क्या सिर्फ लिखेंगे? सिर्फ इन्फिनेटिव से बनेगा, लेट और अथी से, शुड से नहीं बनेगा। यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, तो ओनली इन्फिनेटिव। अगला देख सकते हैं आप, आपका अगर तो रहने दीजिए, अगला आप देखिए, ये चलिए ठीक, अगला देख लीजिए क्या है। लेट अस, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर, ठीक। देखिए, तो देखिए ये आपका लेट से शुरू हुआ, फिर ऑब्जेक्टिव केस है, ये मेन वर्ब हो गया, या द मैटर। तो आप इसमें चाहें तो देखिए, इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। इन्फिनेटिव के जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? डेट का, क्योंकि सजेस्टेड और परपोज्ड के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? डेट का। तो आप लिख सकते हैं इट इज सजेस्टेड डेट, इट इज सजेस्टेड। अनित इसका सबसे, जब ऑब्जेक्ट देखिए इसमें जब लेट से वाक्य शुरू हो और उसमें क्या रहे? ऑब्जेक्ट रहे, तो ध्यान दीजिएगा, बस उसी ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। लेट द मैटर, उस ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे? आगे। उसके बाद फिर बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इस डिस्कस को किसमें बदल देंगे? V3 में, डिस्कस्ड। V1 को किसमें बदल देंगे? V3 में। और उसके बाद ये बाई अस, बाई अस, डिस्कस्ड बाई अस। एक और देख लीजिए, नम्मा, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। देखिए, लेट से शुरू हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव केस भी है, कंप्लीट मेन वर्ब भी है, द वर्क आपका ऑब्जेक्ट भी इसमें है। क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या कीजिए? लेट को लिखिए, द वर्क को आगे ले आइए, ठीक। उसके बाद बी का प्रयोग कीजिए, ये कंप्लीट को किसमें बदल देंगे? V3 में, तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और उसके बाद बाई हिम, ठीक। अब कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं देता है, जैसे देखिए, लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर। तो देखिए, तो अब इसका जो लेट से शुरू होगा ऑब्जेक्टिव केस है, मेन वर्ब है, ये टुगेदर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका जो वो ऐसी वॉइस बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड। याद रखिएगा, लेट से शुरू होने वाले में इसका प्रयोग होता है, ठीक। इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। और ये जो ऑब्जेक्टिव केस है इसको बदल देंगे सब्जेक्टिव केस में, बी। देखिए, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? बी। उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद फिर जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे डांस टुगेदर, ठीक। वी शुड डांस टुगेदर। अगला देखिए, एक और, लेट अस वर्क टुगेदर,
लेट अस वर्क टुगेदर। देखिए लेट से शुरू हुआ है, लेट से शुरू हुआ, ऑब्जेक्टिव केस भी है, फिर आपका मेन वर्ब भी है, टुगेदर आपका ऑब्जेक्ट नहीं, यानी इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। किससे शुरू करेंगे? इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। इस देखिए ये अस जो है इसको किसमें बदल देंगे? सब्जेक्टिव केस में, यानी बी। उसके बाद फिर किसका प्रयोग करेंगे? शुड का, चाहे कुछ भी रहे शुड का प्रयोग करना है, ठीक। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? जो बचा हुआ उसको लिख देंगे वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर, ठीक है। ये जो आपका था इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य था, इंपरेटिव सेंटेंस का, आप नोट कीजिए इसको। और आज ये आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस था ये खत्म हो गया, ठीक। इंपरेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। अब कुछ इसमें अदर केसेस बचे हुए उसको हम बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।